गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारे पास टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक 8 नंबर का क्वेश्चन हम एडजस्टमेंट इन कैपिटल का लेकर के चलेंगे। हमेशा ये सीबीएसई बोर्ड 12th में आता है, आगे भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को आप एंड तक जरूर समझेंगे। मैं जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ वो इलस्ट्रेशन नंबर 44 ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डी के गोयल बुक 2019 एडिशन। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा। अगर किसी के पास नई डी के गोयल बुक है उसमें तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपके पास किसी अदर राइटर की बुक है तो उसमें भी जो है क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक्स में क्वेश्चन सेम की होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन लिया ताकि जो मुझे थोड़ा सा फिगर्स का पता चल जाए, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर नहीं लिए हुए हूँ। तो क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट आपके पास में बैलेंस शीट एबीसी की गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो उनकी कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कैपिटल जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रेशो निकाल लेनी है। ठीक है, हमारे पास कैपिटल ए की 18,000 है, बी की 13,500 है और सी की 9,000 है। तो ये जो अगर आप इनकी सबकी रेशो निकालेंगे तो जो है ओल्ड रेशो हमारे पास 4:3:2 आ जाएगी। मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बस करना इतना ही है। 18,000 को कंपेयर करें 13,500 कंपेयर टू 9,000, अपने आप जो रेशो है काटने के बाद 4:3:2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे आपको जो है जब भी आप करें क्वेश्चन, डेफिनेटली रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट आपको इसमें बनाना पड़ता ही है। हमेशा तीनों अकाउंट एक साथ बना देंगे, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जितनी जगह में आता है इतना तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं तो कितनी जगह में रिवैल्यूएशन आ जाता है, कितनी जगह में पार्टनर कैपिटल आ जाएगा, कितनी जगह में बैलेंस शीट आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो आप इतना कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले आपको एसेट साइड में जो आइटम दे रखे हैं उन सभी आइटम को उठा करके विदाउट फिगर जो है डाल दीजिए। आपके पास कैश एट बैंक है उसको लिख दीजिए, अभी फिगर मत डालें क्योंकि जो भी चेंज होगा बाद में लिखेंगे। डेटर्स को लिख दीजिए, प्रोविजन मैंने उसका लिख दिया, जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्टॉक मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। क्लियर है? लायबिलिटी साइड में मैंने क्रेडिटर्स लिख दिए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो डायरेक्ट पार्टनर्स में बढ़ता है, तो मैं इसको उठाकर यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी अमाउंट नहीं डालता, बाद में अमाउंट डालूंगा। इसके अलावा भी 3 आइटम होते हैं। जनरल रिजर्व होता है, वर्तमान कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में आता है। उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मैं ओपनिंग कैपिटल को यही लिखूंगा क्योंकि यहाँ तो जो नई कैपिटल आएगी वो वाली लिखी जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 18,000 है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 13,500 है, उसको लिख देता हूँ और 9,000 को यहाँ पे लिख देता हूँ। इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर दो 6% से। डेप्रिसिएट मतलब घटाना, घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा, टू स्टॉक करके। कितने रुपए? पहले स्टॉक की वैल्यू थी 8,000, 6% अगर वो घटेगी तो कितनी होगी? 480 रुपीज की, तो 480 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? और दूसरी तरफ साथ साथ चेंजमेंट कर देना बैलेंस शीट एसेट में, स्टॉक में जो 8,000 रुपए का स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है उस स्टॉक को हम चेंज करके लिख कितने रुपए का देंगे वहां पे? 7,520 रुपीज। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% कर दो डेटर का। हमारे पास डेटर कितने रुपए के हैं? 5,000। 5,000 का 5% करना है तो 250 रुपीज हो गया। ठीक है, ये इसमें से घट जाएगा, हमारे पास कितना बच गया? ये 4,750 रुपीज। क्लियर है? पहले प्रोविजन कितने का था? 150 का, 250 अब हमें करना है, तो इसका मतलब कितना रुपए का इंक्रीज हो गया? ये 150 का इंक्रीज हो गया। पहले 100 का था, बनाना कितने का? 250 का, तो इसका मतलब 150 का इंक्रीज हो गया ना। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में डाल देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है हमसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा दीजिए। अब लैंड बिल्डिंग है कितने का? 25,000 का। 20% अगर बढ़ाते हैं तो 5,000 रुपया हो गया, तो 5,000 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो गया। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब कितने रुपए की होगी? 30,000 रुपीज की। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि एक 770 रुपीज का एक लीगल चार्जेस का जो है आपको प्रोविजन बनाना है।
तो बनाना है तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपीज डाल दिया, और एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी इस तरफ आ जाएगी प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 8500 पे ले आओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर दो 8500 लिख दिया। अब इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू कितनी है 11500, उसमें से 8500 चला गया तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से घट गई 3000 रुपए से घट गई है। क्लियर है इतनी बात आपको? इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से घट गई 3000 रुपए से। अब क्वेश्चन में आप देख पा रहे लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7500 का, तो वो जो बना होता है ये रिजर्व इसीलिए तो बना होता है ताकि इन्वेस्टमेंट्स कभी भी फ्लक्चुएट होते हैं इसमें से रुपया निकाल लें। तो 3000 घट गई तो आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रुपए रह गए 7500 से 3000 घटा दो तो बच कितने के 4500। अब 4500 को ओल्ड रेशो में ABC में डाल दो, भलाई बी रिटायर होकर जा रहा है लेकिन उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ABC में कितना रुपया चला जाएगा 1500 रुपए इसको चले जाएंगे और 1000 रुपए इसको। क्लियर है ये वाली चीज कर लेंगे। चलिए आगे। क्वेश्चन में कह रखा है कि फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 10,800। बी को जो शेयर है वो ए और कंट्रीब्यूट करेंगे ओबियसली, और ए और सी की न्यू रेशो कितनी है 5:3। ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, गेनिंग रेशो आप निकाल सकते हो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, वो 13:11 आ गया। क्लियर है? इस 13:11 में गेनिंग रेशो में ए और सी किसको कंट्रीब्यूट करेंगे बी को करेंगे। बी का शेयर गुडविल में कितने रुपए का होगा बी का शेयर गुडविल में आप निकाल लीजिए। बी शेयर इन गुडविल कैसे निकालोगे 3/9 इंटू पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 10,800। तो सी का शेयर जो है वो गुडविल में कितना बनता है वो बनता है 3600 रुपीज का, और ये 3600 का जो हिस्सा है वो कौन कौन डोनेट करेंगे ए और सी करेंगे। किस रेशो में करेंगे गेनिंग रेशो में। तो ए का शेयर कितने रुपए का रहेगा गुडविल में ए देगा 13/24 इंटू 3600, और सी कितना देगा सी देगा 11/24 इंटू 3600। मीन्स ए तो देगा 1950 और बी देगा 1650। कैलकुलेट कर लेगा। इसकी काउंटर एंट्री पास कर दीजिए। ए और सी कंट्रीब्यूट कर रहे किसको कंट्रीब्यूट कर रहे बी को दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल। ठीक है। ए के बी के में कितने डाल दो 1950 और 1650, ये खाली छोड़ देंगे। क्लियर है? और इसी चीज को डेबिट कर दो टू बी कैपिटल करके ए के अकाउंट में 1950 और सी के कैपिटल में 1650। क्लियर है? कर दिया, समझ आ गया, ये एंट्री क्लियर होगी। आगे चलिए। क्वेश्चन में कह रखा है कि अब ये वाली जो 7th एंट्री है ना ये हमारा टॉपिक शो करती है एडजस्टमेंट इन कैपिटल। एडजस्टमेंट इन कैपिटल के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि पूरी फर्म की कैपिटल 28,000 मतलब 28,000 हो जानी चाहिए। ठीक है, 28,000 पूरी फर्म की कैपिटल हो जानी चाहिए, और उस कैपिटल को किसी का ज्यादा हिस्सा बनता है तो निकाल करके ले जाएगा, किसी का कम हिस्सा बनता है तो लेकर के आएगा। कैसे ये होगा इसको हम करेंगे। सबसे पहले जो है हम एक बार क्वेश्चन को पूरा करते हैं। इस एक पॉइंट को छोड़ दीजिए और बाकी क्वेश्चन को कर लीजिए। रिवैल्यूएशन के सारे आइटम पूरे है ना, तो 5000 हो गया, यहाँ भी 5000 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉफिट ट्रांसफर हम कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तो 3600 का बच गया। इस 3600 के प्रॉफिट को ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में डाल दीजिए। किस रेशो में डालेंगे ओल्ड रेशो में डालेंगे। तो कितना कितना हिस्सा मिलेगा एबीसी को जो हिस्सा मिलेगा हमारे पास रिवैल्यूएशन से 1600 ए को, बी को 1200 और सी को 800। और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में भी चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन करके 1600, 1200 और 800। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब जो है आपने कैपिटल का टोटल कर लेना है
यहाँ पे कैपिटल का टोटल कर लीजिए, उस एक पॉइंट को छोड़ के एडजस्टमेंट इन कैपिटल का, वो करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ये पूरा हो जाने के बाद होगा वो हिस्सा, ठीक है ना। तो एक बार इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल हमारे पास आ गया 21,600, 19,800 और 10,800। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ भी यही चीज आएगा, टोटल 21,600, 19,800, 10,800। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद आपने करना क्या, देखिए हमने क्या सीखा हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, या तो उसको कैश में पेमेंट कर दो जितना उसका हिस्सा है, या उसके रुपए को लोन में डाल दो। क्वेश्चन में कुछ ना क्या रखा हो तो लोन में ही डालते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, मैं उसके सारे रुपए को 19,800 है, इसको आगे तो लेके जाऊंगा नहीं क्योंकि अभी आगे पार्टनर तो रहा नहीं, तो उसके रुपए को किस में डाल दूंगा, टू बी लोन अकाउंट के अंदर 19,800। क्लियर है। और ए और सी की जो कैपिटल है वो कैरीड डाउन निकाल दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन। 21,600 में से 1,950 रुपए घटा देंगे, हमारे पास कितना आ गया 19,650 रुपए। और सी का कितना आ गया 9150 रुपए। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है। अब आते हैं वो एडजस्टमेंट इन कैपिटल के टॉपिक पे। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पूरी फर्म की कैपिटल 28,000 हो जानी चाहिए। होल कैपिटल ऑफ फर्म इज 28,000। और अब पूरी फर्म में कौन सा साझेदार है, सिर्फ दो ही तो है, ए और सी, बी तो चला गया। और उस 28,000 को किस रेशो में बंटना चाहिए, नई रेशो में, 5 और 3 में। तो ए का शेयर कितना होना चाहिए कैपिटल में, ए का शेयर होना चाहिए 28,000 इंटू 5/8। और सी का शेयर कितना होना चाहिए कैपिटल में, सी का शेयर होना चाहिए 28,000 इंटू 3/8। क्लियर है। तो ए का शेयर कितना बनता है कैपिटल में, वो बनता है 17,500। क्लियर है। और उसका शेयर, सी का शेयर कितना बनता है 10,500। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए करने का तरीका एडजस्टमेंट इन कैपिटल को। आपको क्या करना है, जो उनकी कैरी डाउन कैपिटल है उनको एक बार यहाँ पे ब्रोक डाउन में लिख दो, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कितनी है उनकी कैरी डाउन कैपिटल 19,650 ए की है, और सी की कितनी है 19,150। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ आ गई है यहाँ तक, ओके। अब देखिए ये उनका बैलेंस है और कितनी होनी चाहिए वो हमने निकाल ली है। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए 17,500, तो इसका होना चाहिए और उसका होना चाहिए 10,500। आप समझ रहे एक चीज, ये तो कैपिटल है और ये कैपिटल होनी चाहिए, ये कैपिटल है और ये होनी चाहिए। अगर कुछ भी ज्यादा है या कम है तो वो कैश में ले आएंगे या लेके चला जाएंगे। जैसे देखो इसकी कैपिटल 19,650 है और होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 17,500। इसका मतलब ज्यादा रुपए हैं इसके पास में, तो ये व्यक्ति कुछ रुपए घर लेकर के चला जाएगा, टू कैश के रूप में घर लेके चला जाएगा। कितना रुपया लेके चला जाएगा 19,650 माइनस 17,500 रुपए, 2,150 रुपए ये व्यक्ति घर लेकर के जाएगा। इसकी कैपिटल 9150 है और होनी चाहिए 10,500। इसका मतलब कैपिटल कम है, इसे रुपया लेकर के आना पड़ेगा। तो बाय कैश ये रुपया लेकर के आएगा। कितना रुपया लेकर के आएगा 1,350 रुपया लेकर के आएगा। क्लियर है। अगर किसी को ना समझ आए वो वीडियो पोस्ट करके रिवाइंड करके जरूर देखना इस चीज को, एडजस्टमेंट इन कैपिटल का ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए बैलेंस शीट को पूरा कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट कैसे पूरा होगा, हमने यहाँ पे डाल देना है, क्या नाम है, बी का लोन। ठीक है, बी का लोन कितना है 19,800। ठीक है, कैपिटल में डाल देना ए और सी की कैपिटल, ए की कैपिटल और सी की कैपिटल। अब ये वाली कैपिटल मत उतार देना गलती से, कहीं कैरी डाउन की हमारे पास, ये कैरी डाउन हम इसको ये होनी चाहिए 17,500 10,500, तो इसी को ही उतारेंगे 17,500 और 10,500 लिख दिया। इसको टोटल करके लिख दो दोनों का। टोटल कितना आना चाहिए 28,000 जो हमने डिसाइड किया पूरी फर्म की कैपिटल। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। चलिए अब देखिए
कैप सबको पूरा कर लेते हैं, क्रेडिटर में कुछ चेंज नहीं होगा, तो क्रेडिटर 6900 के ही रहेंगे। क्लियर है। लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी हो चुकी है, लाइबिलिटी का टोटल 55,407। क्लियर है। अब आ जाओ एसेट पे। एसेट पे देखो डेटर कंप्लीट हो गया, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, हम साथ साथ कंप्लीट करके चलते। लेकिन कैश एट बैंक में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, अभी एक बार ध्यान से सुनो। कैश एट बैंक में क्या चेंज करना आपको, आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना कैश का, ओपनिंग बैलेंस कैश का। ओपनिंग क्या बैलेंस कहां से पता चलेगा, पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में 5500 का है कैश का बैलेंस। क्लियर है इतनी चीज। अब जो कैश में चेंज हुआ ना वो एड लेस कर लो। ये व्यक्ति 2150 रुपए लेके गया ना, तो इसके रुपए माइनस कर दो, लेस ए कैपिटल। ए को रुपए दिए, कितने रुपए दिए हैं 2150, इसको तो लेस कर दो, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट मीन्स माइनस। ठीक है। और ऐड कर लो सी की कैपिटल, सी रुपया लेकर के आ रहा है, कितना ला रहा है 1350 रुपया लेकर के आ रहा है, इसको ऐड कर लो। और कुछ तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ ना, तो ये हो गया हमारे पास में कैश का टोटल। हमारे पास कैश का टोटल करके देखोगे तो कितना आ गया 4700 आ गया, एड लेस कर लो। और ये 4700 कहाँ डाल दोगे, समझ आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में। इस तरीके से एडजस्टमेंट इन कैपिटल का क्वेश्चन करना है। 2 मिनट हो लूंगा मैं आपके यहाँ पे। ये तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने आपको ये बोल दिया कि किसी व्यक्ति के ज्यादा रुपए बनते हैं या कम रुपए बनते हैं, तो कैश में ही ले जाएगा और कैश में ही ले आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दे कि उनके पास कैश नहीं है देने को, हम करंट अकाउंट के थ्रू इसको डीलिंग करें। मतलब आज फर्म के पास ना तो रुपया है देने के लिए, ना फर्म किसी पर्सन को फोर्स करी आज की आज रुपया ला, तो उनके करंट अकाउंट के थ्रू डीलिंग होगी। तो कैसे डीलिंग होगी, ये एक छोटी सी चीज और सीख लीजिए। यहाँ पे जो टू कैश में 2150 रुपए लेके जाएगा ना, वो उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। कैसे डाल देंगे, टू एज करंट अकाउंट लिख देंगे इसको। क्लियर है इतनी चीज। और इसको जो 1350 रुपए लाने हैं ना, उससे अभी के अभी नहीं मंगाएंगे, उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, बाय करंट अकाउंट 1350। यहाँ तक की बात समझ आ गई। आगे सुनो, देखो अब आगे ध्यान से सुनना, हो गया इतनी चीज। अब देखो एक बार आपने क्या करना है, कैश का अमाउंट जो हमारा ओल्ड था ना, ओल्ड कितना था 5500 रुपए, वो ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी को तो आपने कैश दिया ही नहीं है ना, तो सेम ही रहेगा। तो कैश में 5500 रुपए ही जाएंगे, नो चेंज। क्लियर है यहाँ तक की बात। आगे सुनो एक बार, कैश में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। देखिए, और आपने करना क्या है, सुनो ध्यान से। ये व्यक्ति 1350 रुपए लेके आएगा, कभी ना कभी तो लाएगा ना, तो इस 1350 को यहाँ डाल, क्या करके डाल दो, यहाँ लिख दो सीज करंट अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए एसेट है, कभी ना कभी रुपया देगा। ठीक है। और इससे 2150 रुपए लेने हैं, इससे 2150 रुपए, सॉरी इसको 2150 देने हैं, तो फर्म की लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे लिख दो 2150 रुपए, क्या करके लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे एज करंट अकाउंट। क्लियर है। टोटल कर लीजिए बस खाली, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा तब। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमें करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है, फोन नंबर मैंने अपना लिखा हुआ है। ठीक है, किसी की भी कोई क्वेरी हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो ले सकता है कभी भी, आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। तो आप जो एडजस्टमेंट इन कैपिटल के क्वेश्चन करके देखिए, किसी को कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो मैं उसको जो है सोल्व कराऊंगा। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन एक क्वेश्चन आता है, उससे पहले कि आप ये 4 से 5 क्वेश्चन एडजस्टमेंट इन कैपिटल के करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके।